ओ लेवल स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 12B का सेकंड लेक्चर करने जा रहे हैं। 12B के D2 मैथ का पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 किया था, जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ अ कोन कैलकुलेट करने का तरीका सीखा था। आज हम देखेंगे कि सरफेस एरिया कैसे निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8 तक इंशाल्लाह करेंगे, जिसका ताल्लुक सरफेस एरिया से। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। एक्सरसाइज 12B वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टॉपिक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट है ए पार्ट, स्लांट हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द कोन दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी रेडियस का मतलब जो बेस एरिया है, एंड टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन को रीड कर लें। वैसे तो मैंने गिवन डाटा लिख दिया, लेकिन आपको ज़रा दिखा दें। ये देखिए, ये कोन दी हुई है, ये इसकी स्लांट हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और ये इसका रेडियस, ये देखिए ये रेडियस है, सेंटर से लेके इस सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। स्लांट हाइट दी हुई है हमें, सॉरी ये स्लांट हाइट नहीं जी, ये स्लांट हाइट है 4 सेंटीमीटर, कितने 7 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। अब हमने फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का पहले फार्मूला लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। अब मैंने आपको बताया था, अगर आप पहला लेक्चर देखेंगे उसमें मैंने तमाम फार्मूलाज को पहले एक्सप्लेन किया था। तो वहाँ पे मैंने इसलिए कहा था कि चैप्टर को करने से पहले इसके तमाम फार्मूलाज जो हैं वो आपने एक दफ़ा नजर मार लेने हैं। लेक्चर नंबर 1 में मैंने सारे फार्मूलाज लिख के दिए थे। अब कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला था पाई आर एल, और बेस एरिया का फार्मूला था पाई आर स्क्वायर। क्योंकि अभी हम ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए आपको दोनों मेथड करूँगा, वरना मैंने बताया था कि हम इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला है पाई आर एल प्लस बेस एरिया का फार्मूला था पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखें, पाई आर कॉमन कर लेंगे तो पाई आर इंटू एल प्लस आर आ जाएगा। तो हम ये फार्मूला लिखे बगैर भी डायरेक्ट इस फार्मूले से टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप मकसद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि ये फार्मूला कैसे जनरेट हुआ। ये वैसे मैंने अपने जो पहले लेक्चर था इसमें बयान तफसील से बताया भी था। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, और लेंथ जो है स्लांट हाइट वो हमारी 7 सेंटीमीटर। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो पाई की वैल्यू आ गई 22/7, आर आ गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर, आर आया हमारे पास 4 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ आ गई। ये आगे पीछे हो गया, लेकिन आपने इसको तरतीब से लिखना है। ये पहले वाला एल है 7 सेंटीमीटर, और ये रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी एल प्लस आर। अब असूल वही है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 + 4 कर लें तो हो जाएगा 11, 11 4 44 हो जाएगा। तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय या टाइम्स बाय 4 11। अब देखिए यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही, तो उसका मतलब जब कटिंग नहीं होती तो अब हम न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 4 44, एंड 44 को 22 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 968/7। अब हम इसको मिक्स नंबर में लिख देते हैं कि 968 को 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 138/2/7। और फर्दर अगर हम इसको डेसिमल में करना चाहें तो 2/7 को डिवाइड करें और 138.29 हमारा आंसर आएगा। सो इट वाज टोटल सरफेस एरिया। कैसे कि हमने कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया दोनों को ऐड कर लेना है, और यहाँ पे हमने डायरेक्ट फार्मूले से वैल्यूज पुट की। अगर हम चाहें तो इसको अलग अलग निकाल के भी कर सकते, पहले कर्व सरफेस एरिया निकाल लें, फिर बेस एरिया निकाल दें, फिर डायरेक्ट पुट कर सकते। लेकिन हमारे पास टोटल जो सरफेस एरिया का फार्मूला पहले ही शॉर्ट फॉर्म में है, तो मैंने इसी की मदद से इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट बी में कौन जो थी उसकी स्लांट हाइट दी हुई है 30 मिलीमीटर, और डायमीटर दिया हुआ है 28 मिलीमीटर। तो हमें पता है कि जब डायमीटर दिया होता है तो हम रेडियस निकालेंगे, डायमीटर का हाफ ले लेंगे। तो डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी 28 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो 14 मिलीमीटर हमारे पास इसका रेडियस आ गया। अब फाइंड क्या करना हमने, टोटल सरफेस एरिया।
तो इसको कौन को स्टडी कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे नज़र आ रहा है इसका विजन सही है। ये देखें, ये स्लांट हाइट दी हुई है 30 मिलीमीटर, ठीक है, और ये डायामीटर दिया हुआ है, क्योंकि ये सेंटर से यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दिया हुआ है। तो डायामीटर की वैल्यू देखने पर दी हुई है 28 मिलीमीटर। तो 28 मिलीमीटर को 2 पे डिवाइड किया ताकि हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमारे पास रेडियस भी आ गया है, स्लांट हाइट भी दी हुई है। तो जस्ट हमने टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला अप्लाई करना है, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और प्लस बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर। पाई आर कॉमन कर लें, अंदर आ जाएगा एल प्लस आर। अगेन डायरेक्ट लिख के भी हम कर सकते हैं। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस हमारे पास है यहाँ पे 14 मिलीमीटर, इनटू एल है यानी स्लांट हाइट हमारे पास 30 मिलीमीटर प्लस 14 यानी जो हमारा रेडियस है वो 14 मिलीमीटर आ गया। अब इसको कटिंग हो रही है, यहाँ पे पहले कटिंग कर देते हैं। ये देखें 7 1s are 7 और फिर इधर 7 2s are 14, ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया बाई 2 आ गया और 30 प्लस 14 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 44। सो 22 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया, ये देखें 20 टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 44 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 2s are 44 और 44 को दोबारा 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 1936 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको 3 सिग्निफिकेंट तक लिखें तो हम इसको 1940 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास गिवन है जो कौन दी हुई है, उसमें हमें दो चीजें बताई हुई है कि स्लांट हाइट बताई हुई है। ये देखें स्लांट हाइट लिखी हुई है हमारे पास 25 मिलीमीटर, ठीक है, ये स्लांट हाइट दी हुई है और साथ हमें सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 132 मिलीमीटर। फाइंड क्या करना है हमने, टोटल सरफेस एरिया। जूम करके दिखा देता हूँ, पिक्चर थोड़ी सी ब्लर लग रही है। ये देखें, ये हमारे पास स्लांट हाइट दी हुई है 25 मिलीमीटर, ठीक हो गया, और सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस दिया हुआ है 132 मिलीमीटर। सरकमफ्रेंस का फार्मूला आपको पता है 2 पाई आर होता है, तो हम सरकमफ्रेंस का फार्मूला यूज करके पहले रेडियस निकाल लेंगे, फिर हम कट सरफेस एरिया और फिर बेस एरिया और फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। सो गिवन डाटा में हमारे पास स्लांट हाइट दी हुई है 25 मिलीमीटर और सरकमफ्रेंस दिया हुआ है 132 मिलीमीटर। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, फार्मूला लिखना है टोटल सरफेस एरिया का। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास टोटल सरफेस एरिया में रेडियस चाहिए, तो रेडियस गिवन नहीं है, तो हमारे पास जो चीज दी है वो है सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। तो इसकी जगह सी की जगह हम 2 पाई आर लिख देंगे। सो 2 पाई आर इज इक्वल टू 132 मिलीमीटर। अब यहाँ पे हम पहले रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, तो सो 2 टाइम्स 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर इज इक्वल टू 132। अब ये देखें कटिंग नहीं हो रही, तो 44/7 हो जाएगा। सो 44/7 था, लेकिन जब हम इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो रेडियस इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाइड बाय ये 44/7 जो है तो जाके 7/44 हो जाएगा। अब यहां से हम कटिंग कर देते हैं। ये मैं पहले भी करा चुका हूं कि 44 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें वो 132 आता है, जैसे मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं 44 टाइम्स, और ये 44 3 टाइम्स 132 होता है। अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास आंसर आ गया 21 मिलीमीटर। ये हमारा रेडियस आ गया। अब हम फार्मूला लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया का। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया विच इज इक्वल टू पाई आर इंटू एल प्लस आर, यानी इस शॉर्ट फॉर्म में हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब पाई की वैल्यू है 22/7 और हमारा रेडियस आ गया 21। अब इसकी यहाँ पे कटिंग कर देते हैं, और इसी तरह ये देखें L प्लस R आ गया। तो पहले हम इसकी कटिंग कर देते हैं, जो कटिंग हो रही है 7 1s are 7 और 7 3s are 21।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 22 करेंगे तो ये आ जाएगा 66, और फिर उसके बाद जो ब्रैकेट की वैल्यूज हैं उनको दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा 22 टाइम्स 3 आ जाएगा 66 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस 1 किया तो 46, तो 66 टाइम्स 46 करेंगे तो आंसर आ गया 3036 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 3040। नेक्स्ट पार्ट नंबर डी, सॉरी खत्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है कि एक कॉन दी हुई है जिसका रेडियस हमें दिया हुआ है 6 मिलीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया बताया है 84 पाई मिलीमीटर स्क्वायर है और स्लांट हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, जबकि कर्व्ड सरफेस एरिया में गिवन है 84 पाई। क्वेश्चन को जूम करके रीड कर लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखें जी लिखा हुआ है, अ कोन हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 6 मिलीमीटर, यानी रेडियस दिया हुआ है 6 मिलीमीटर, गिवन दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 84 पाई मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 84 पाई वैल्यू दी है किसकी, कर्व्ड सरफेस एरिया की। फाइंड द स्लांट हाइट, स्लांट हाइट हमने फाइंड करनी है यानी एल फाइंड करना। तो ये देखें रेडियस हमारे पास आ गया 6 मिलीमीटर, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है 84 पाई मिलीमीटर स्क्वायर और स्लांट हाइट यानी एल फाइंड करना है। अब एक बात याद रखनी कि जो चीज गिवन है हमेशा स्टार्ट हमें वहां से लेना है, क्योंकि अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दिया तो हम यहां से स्टार्ट लेंगे। सो कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 84 पाई मिलीमीटर स्क्वायर, पहले ये लिखेंगे। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल, तो इसकी जगह यहाँ पे पाई आर एल पुट कर देते हैं। सो पाई आर एल इज इक्वल टू 84 पाई मिलीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखें पाई इधर भी है और पाई इधर भी है, तो जब हम इसको इसके नीचे ले जाकर भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको रूल बताया कि जब दोनों तरफ होल नंबर्स हो या फ्रैक्शंस हो तो हम डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें ये पाई और ये वाली पाई की वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो गई, यानी लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास आ गया आर टाइम्स एल इज इक्वल टू 84 मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमने निकालनी वैल्यू क्या थी, हमें फाइंड करना है लेंथ। तो ठीक है जी, रेडियस अब हमारे पास गिवन है 6 मिलीमीटर, वो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। सो आर अच्छा मैंने पाई ऊपर कट कर दिया है, लेकिन चलिए नीचे भी दोबारा कट करके दिखा देता हूँ। तो बेसिकली मैंने वहीं पे कट कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में कट करना था क्योंकि पहले हमने वैल्यूज पुट की हैं और सेकंड स्टेप में जाकर नीचे कटिंग करनी थी। ठीक हो गया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई 6 टाइम्स एल इज इक्वल टू 84 मिलीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ हमने फाइंड करनी है, तो ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 84 ओवर 6 करेंगे। ये देखें 6 1 जार 6 और 14 6 जार 84 होता है। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 मिलीमीटर। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गई स्लांट हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का गिवन डाटा पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। इसमें दिया हुआ है कि रेडियस दिया हुआ है कोन का 15 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया बताया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्लांट हाइट फाइंड करनी है हमने। ठीक हो गया। अब इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, अ कोन हैज अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर के रेडियस है हमारे पास 15 सेंटीमीटर किसका, सर्कुलर बेस का। ठीक हो गया। फिर आगे बता रहा है कि जी कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन दैट the total surface area of the cone is 1000 cubic centimeter सेंटीमीटर स्क्वायर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखें हमारे पास रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड क्या करना है,
फाइंड द स्लांट हाइट, यानी स्लांट हाइट फाइंड करनी है और पाई की वैल्यू उसने कहा है कि 3.142 यूज करनी है हमने। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो चीज गिवन है वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया। तो उसका फार्मूला लिख लेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बताया था आपको पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो देखें टोटल सरफेस एरिया फार्मूला आ गया पाई आर इंटू एल प्लस आर विच इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट करनी है 3.142 क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। अगर ना दिया होता तो आप यहाँ पे 22/7 भी पुट कर सकते थे। सो पाई की वैल्यू आ गई 3.142, रेडियस आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर, ये देखें 15 सेंटीमीटर है रेडियस, और इनटू एल प्लस आर। तो एल तो क्योंकि हमने फाइंड करना है एज इट इज रहेगा, और आर की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ पे सोल्व करने के लिए भी 2-3 तरीके होते हैं। आसान तरीका क्या है कि पहले आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, यानी 15 मल्टीप्लाइड बाय 3.142 इसका प्रोडक्ट ले लें, और बाद में इस प्रोडक्ट को इधर ले जाके नीचे इसके डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो यही किया मैंने, 15 टाइम्स 3.142 किया तो हमारे पास आ गई वैल्यू 47.13 इंटू एल प्लस 15 एज इट इज आ गया, इज इक्वल टू 1000। अब एल प्लस 15 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जला के डिवाइड कर दें। सो एल प्लस 15 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 47.13। अब कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, और इसका आंसर आ जाएगा 21.22। ठीक हो गया। अब हमारी क्या आ गई वैल्यू एल प्लस 15 की, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है एल। अब यहाँ 15 ऐड हो रहा है, इसको उठा के इधर ले जाएं और उधर जाके माइनस कर दें। सो एल इज इक्वल टू 21.22 माइनस ये प्लस 15 था, इधर आके माइनस 15 हो गया, तो 21.22 माइनस 15 करेंगे तो 6.22 सेंटीमीटर इज द रिक्वायर्ड स्लांट हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन कौन है, उसका हमें कर्व सरफेस एरिया बताया है कि 251 मिलीमीटर 251 स्क्वायर मीटर दिया गया। स्लांट हाइट गिवन है 5 मीटर। अब फाइंड क्या करना है हमने, रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस, यानी आर की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ठीक हो गया। जूम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको रीड करने में आसानी हो जाए। वैसे तो आपके पास बुक्स अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं वीडियो में आपको पढ़ाना चाहता हूँ। एन ओपन कोन हैज अ स्लांट हाइट ऑफ 5 मीटर, यानी इसकी स्लांट हाइट जो वो 5 मीटर है, एंड कर्व सरफेस एरिया इज 251 स्क्वायर मीटर। कर्व सरफेस एरिया 251 स्क्वायर मीटर है। ये देखिए कर्व सरफेस एरिया आ गया और ये स्लांट हाइट आ गई। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, या फिर रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस फाइंड करना, आर फाइंड करना। अगेन देखेंगे हमारे पास क्या चीज दी हुई है, कर्व सरफेस एरिया। तो यहां से स्टार्ट करेंगे। कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 251 मीटर स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। सो पाई आर एल इज इक्वल टू 251 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7 या 3.142 टाइम्स आर हमारे पास 5 मीटर था, और इज इक्वल टू 251। अब अगेन ये 5 और 3.142 का पहले प्रोडक्ट ले लेंगे। ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 15.71 टाइम्स एल इज इक्वल टू 251। अब एल की वैल्यू निकालनी है, तो ये 15.71 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर देंगे। सो एल इज इक्वल टू 251 over 15.71 which is equal to 15.98 meters या 16 meters approximately। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। देखें, hence the slant height is equal to 15.98 मीटर, या अगर आप इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो ये 16 मीटर भी हो सकता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो जो लोग पहले से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को, इस वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें, ताकि और भी जो बच्चे हैं जो ओ लेवल्स के उन तक ये पैगाम पहुंच सके। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस उन तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं
उसके साथ आपकी खिदमत दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।